ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर 1 प्रयास संख्या 91। इसका परपट हम पढ़ रहे थे। कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवत द्वारा संस्तुत धर्म का पथ अपूर्ण धार्मिकता के समस्त रूपों से भिन्न है। धर्म के विषय में 3 निम्नलिखित विभाग हैं जो जिन पर विचार किया जा सकता है। सकाम कर्म का पथ, ज्ञान तथा योग शक्तियों का पथ, पूजा तथा भक्ति का पथ। सकाम कर्म का पथ कर्मकांड भले ही मनुष्य को भौतिक दशा से ऊपर उठाने के लिए निमित्त धार्मिक अनुष्ठानों से अलंकृत क्यों ना हो, वह प्रवंचना है, क्योंकि यह मनुष्य को कभी भी भौतिक अस्तित्व से मुक्ति दिलाने में और सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करने में सक्षम नहीं बन सकता। अगर कोई कहे कि इसमें क्या समस्या है, वैसे तो हमने चर्चा करा पिछले बार कि यदि हम धर्म करते हैं, फिर अर्थ धन प्राप्त करते हैं, फिर इंद्रिय तृप्ति करते हैं, फिर अगर मोक्ष को प्राप्त हो जाए तो समस्या क्या है इसमें? समस्या है कि ये एक छल है, ये ठगी है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि इस तरह के जीवन से ऐसा व्यक्ति को लगता है कि वो इस संसार में सुखी हो सकता है। जबकि भागवत हम पढ़ते हैं तो वो हमें ये सिखाती है कि इस संसार में, भागवत गीता या भागवत में हम सुनते हैं कि संसार में कोई ना कोई कष्ट हमेशा हमारे जीवन में रहेगा, चाहे आप डिवोटी हो चाहे आप नॉन डिवोटी हो। जैसे पांडव के जीवन में निरंतर एकदम भगवान उनके संबंधी बन के रहे। जब इस संसार में भगवान आए तो सबसे क्लोजेस्ट है ना, पांडवों को कितना संग मिला, तो उनके जीवन में भी निरंतर कुछ ना कुछ आता रहा। तो इसका मतलब यदि आप कर्मकांड करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजा पाठ कराएंगे, शनि जी को तेल चढ़ाएंगे, कुछ भी कराएंगे, फिर भी ये पॉसिबल नहीं है कि आपके जीवन में कुछ चलता रहे। नॉट पॉसिबल, ये भ्रम है। तो ये ठगी में आदमी फंस जाता है। प्रॉब्लम पहेली को सुलझाने में लग जाता है, उसको लगता है ये पहेली सुलझ सकती है, क्योंकि भगवान डिक्लेयर करते हैं कि ये नहीं सुलझ सकती। तो इसलिए बता रहे हैं कि इस तरह के धार्मिक अनुष्ठानों में आदमी बहुत ज़्यादा बिजी कर लेता है अपने आप को, और उसको लगता है कि ऐसे करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा, ये करूँगा तो ये ठीक हो जाएगा। इनसे कुछ होगा नहीं। धार्मिक अनुष्ठानों से ऐसा लगता है, हम भ्रम हो जाता है कि मैंने कुछ किया था तो मैं बच गया। वास्तव में सब कुछ कर्म का फल है, कर्म रिएक्शन है। हम समझ नहीं पाते हैं उसको, और हम कुछ ना कुछ धार्मिक अनुष्ठान, ताकि इस संसार में मेरा संपत्ति, मेरे अपने मेरा स्वास्थ्य इत्यादि बना रहे, जो कि कभी बना नहीं रह सकता। बात ये है। तो इस तरह से प्रोसेस में क्या हो जाता है कि आदमी उस पर इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट हो जाता है उसको। यही समस्या है। कई बार हम कहते हैं कि डॉक्टर पे चले जाओ, लेकिन ऐसे तांत्रिकों पे मत जाओ। कारण क्या है कि डॉक्टर पे आपको पता है वो केमिकल दे रहा है, कहीं से लिखा हुआ पड़ा हुआ है, उसमें कुछ हायर इंटरवेंशन नहीं है। तांत्रिक वगैरह में क्या है, कहीं ना कहीं ये ट्रस्ट होने लगता है किसी और एक शक्ति के ऊपर। डॉक्टर में तो हम जानते हैं कुछ नहीं है शक्ति वक्ति, वो तो बॉडी के अंदर केमिकल हैं, उन केमिकल में कुछ ऊपर नीचे हुआ है जिसको वो ठीक करने का प्रयास करते हैं। लेकिन तांत्रिक विद्या इत्यादि में कई बार उन शक्तियों पे बड़ा ट्रस्ट होने लगता है सुख सुविधा देने के लिए। तो धीरे धीरे उन ट्रस्ट इतना हो जाता है कि फिर हम मेन धर्म को भूल जाते हैं। ये थोड़ी समस्या है। इसीलिए देवताओं के पास जाने में क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है। एक और शक्ति है, उस शक्ति पे फिर बिलीव होने लगता है, और बिलीव होने लगता है तो हम डाइवर्ट हो जाते हैं। ये इसलिए जो ठगी इसलिए बता रहे हैं, ठगी है क्योंकि मनुष्य को कभी भी भौतिक अस्तित्व से मुक्ति दिलाने के लिए चर्चा ही नहीं हो। जीव भौतिक अस्तित्व के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए निरंतर संघर्ष करता है, जो अभी हमने सुना। उसका संघर्ष किस लिए रहता है? बड़ा छोटी सोच है, कैसे इस कष्ट को दूर करूं, कैसे इस समस्या को दूर करूं, कैसे इस समस्या को दूर करूं। लेकिन वो समस्या की जड़ को नहीं समझता है। समस्या की जड़ है ये संसार। इस संसार में जब तक रहेगा तब तक समस्या रहेगी, कुछ ना कुछ पंगा प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पर। एक वैसे छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि माना कि आप सबसे गर्म प्रांत में रहते हैं, माना आप
हाँ, वन ऑफ द चेन्नई में रहते हैं। इवन दिल्ली कौन सा, दिस इज़ नॉट गुड, दिल्ली गाज़ियाबाद। अब आप उसके लिए कई कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कर लेता हूँ, छाया लगा लेता हूँ, घर में कर लेता हूँ, घर के ऊपर कोई वो ऐसा सनरूफ बना लेता हूँ, साइडों में कुछ लगा लेता हूँ ताकि घर में गर्मी बचे, एसी लगा लेता हूँ, ये लगा, बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अक्सर देखेंगे आप कुछ ना कुछ फेल हो जाएगा कभी ना कभी। कभी पावर ग्रिड फेल हो जाएगा अचानक से, सभी की बत्ती गई, कभी ना कुछ हो जाएगा, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये जो सोल्यूशन है, आप देखेंगे कि प्रकृति इतनी विशाल है कि आप उससे लड़ नहीं सकते हैं कभी। लेकिन यदि आदमी इस तरह का सोचे, संसार का एग्जाम्पल है, नॉट रियल एग्जाम्पल, कि मैं चलो उधर कहीं चला जाता हूँ, पहाड़ में चला जाता हूँ, है ना, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एक्चुअली में, दूसरी जगह बदलने से, क्योंकि वहाँ पे वातावरण डिफरेंट है। इस संसार का बात लें तो वहाँ पर भी कष्ट फिर डिफरेंट तरीके, क्योंकि सभी तो पहाड़ के सारे लोग दिल्ली की तरफ भाग रहे हैं, वो एक अलग समस्या है। हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आदमी को जड़ पे जाना पड़ेगा कि समस्या क्या है, यहाँ का वातावरण ही डिफरेंट है, यही समस्या है। उसी तरह से ये संसार का वातावरण ही डिफरेंट है, इसको जब छोड़ेंगे तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। लेकिन ये कर्म कांड, धार्मिक अनुष्ठान इत्यादि आदमी को कुछ ना कुछ सुराख, कुछ तरीका देते रहते हैं, जिससे आदमी कंफ्यूज होकर यहाँ निरंतर संघर्ष में लगा रहता है। किंतु सकाम कर्म का पथ उसे भौतिक संसार के क्षणिक सुख दुख, सुख दुख, सुख दुख की ओर ले जाता है। सकाम पुण्य कर्म से मनुष्य ऐसे पद को प्राप्त होता है जहाँ उसे थोड़ी देर के भौतिक सुख का अनुभव होता है, लेकिन क्योंकि उसके, वही मैंने जैसे बोला, पाप कर्म की वजह से, पुराने कर्मों की वजह से फिर वो कष्ट की तरफ चला जाता है। यदि मनुष्य को भौतिक सुख की पूर्णतम स्थिति में रख दिया जाए तो भी वह जन्म मृत्यु तो रहेगा ही। मानो कोई कहे कि मैंने बहुत बढ़िया कर्म करे, अगर आपने बढ़िया कर्म करे हैं तो भी आप भगवान की तरह अवतरित नहीं हो सकते। आपको किसी माता के पेट में जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे लटकना ही पड़ेगा, है कि नहीं। आपको मृत्यु प्राप्त होगी होगी। बहुत बेस्ट आदमी, कोई कर्मा नहीं है, उसका रिएक्शन नहीं है, मतलब मान लेते हैं, लेकिन संसार में उसको आना पड़ रहा है स्वभाव। तो मतलब कि तीन चार समस्याएं, वृद्धावस्था, बीमारी, चाहे कभी कभी हो लेकिन होगी। हम्म? अतः भौतिक दृष्टि से सुखी व्यक्ति को उस शाश्वत सुख की आवश्यकता रहती है जो सकाम कर्म के रूप में भौतिक धार्मिकता से कभी नहीं मिल सकता। जो हम व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर एन इटर्नल हैप्पीनेस, है कि नहीं। हम लोग कोशिश नहीं कर रहे इसके लिए, तभी तो हम लोग इतना प्रयास कर रहे हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये किस तरह समाप्त हो जाए और बस खुशी खुशी और खुशी और प्रसन्नता 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 ही रहे जीवन में, आनंद आनंद आनंद, ये हर कोई ये कोशिश कर रहा है और इस भ्रम में है कि वो ऐसा एक दिन कर पाएगा। अगर ये भी प्राप्त करना है, अगर यही प्राप्त करना है, तो ये आपको ये वाला धर्म नहीं दे सकता, क्योंकि उसके लिए आपको किसी और वातावरण में, किसी और जगत में, किसी और आसमान के नीचे जाना पड़ेगा। ज्ञान के अनुशीलन का मार्ग जो है तथा योग शक्तियों का मार्ग समान रूप से संकट है, इन दोनों में संकट है, क्योंकि मनुष्य को यह पता नहीं चल पाता कि अनिश्चित मार्गों का अनुसरण करने पर वो कहाँ जाएगा। यह हमेशा प्रोन टू एरर रहता है। देखिए, जब आप अपना दिमाग यानी कि ज्ञान मार्ग हो गया ना, अपना दिमाग के अनुसार, मेरी एक्सपर्टीज, मेरी स्किल, और योग क्या है, मेरी शक्ति। जब हम अपनी शक्तियों के अनुसार अपनी बुद्धि से काम करेंगे, तो क्योंकि हमारी बुद्धि अपूर्ण है, आप जानते हैं, हमारी इंद्रियां धोखा खा जाती हैं क्योंकि अपूर्ण है, हमें इल्यूजन हो जाता है, भ्रम हो जाता है, अरे ऐसा है क्या। कई चीज़ों में भ्रम था, हम अक्सर बोलते हैं कि हमें दूर से हवाई जहाज दिखता है, तो दूर से हवाई जहाज हमें इतना सा दिखता है, वास्तव में हवाई जहाज का साइज़ बहुत बड़ा है। कोई बच्चा देखेगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि हवाई जहाज इतना बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि उसने आसमान में देखा है। ये कुछ पुराने एग्जाम्पल हैं, लेकिन एक्चुअली में हमें आदमियों के ऊपर भी भ्रम हो जाता है, ये सच्चा है या झूठा है पता ही नहीं चलता, ये गुरु सच्चा है या झूठा है पता नहीं चलता, ये मेरा दोस्त, मैंने इसको बना रखा है, ये सच्चा आदमी है झूठा आदमी है, मैं इससे बिजनेस डील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा आदमी है, पता लगा उसने धोखा दे दिया। हर चीज़ में हमें भ्रम हो जाता है कि नहीं। तो इसलिए अपनी बुद्धि के अनुसार अगर हम कुछ करेंगे तो उसमें, क्योंकि हमारी बुद्धि लिमिटेड है, हम खुद ही लिमिटेड है, ये तर्क की शक्ति, ये योग की शक्ति, ये बहुत लिमिटेड है वास्तव में। इसलिए इसके आधार पर कुछ करेंगे तो संकट में रहेंगे, क्योंकि गलतियां तब पता चलेंगी बाद में, है ना। जैसे साइंटिस्ट वगैरह ने कितना कुछ किया, आदमी ने सोचा, जैसे फॉर एग्जांपल ये नाशपाती है, नाशपाती काटते हैं, कचर कचर, मतलब कड़ी होती थी एक ज़माने में, पता नहीं अब तो क्या हो गया है। नाशपाती को हम तोड़ते थे तो मुश्किल होती थी, बब्बू गोशा को खाते थे तो खचक से ख़त्म हो जाता था,
कि रस वैसा रस नहीं आ रहा नाशपाती का। उन्होंने कहा इन दोनों को जोड़ दो। हाँ, तो एक नई वैरायटी बनती है आजकल, पता नहीं वो समझ नहीं आता है नाशपाती है बबूसा है। छोटा सा एग्जांपल है, आदमी ने बहुत मिक्सिंग करनी शुरू करी एग्रीकल्चर के अंदर। हाँ, करते 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 उनके जेनेटिक उनके बीज को चेंज कर डाला। वैसे ही जानवरों में उसने किया। अब जाके समझ में आ रहा है साइंस कई सालों बाद कि ये तो बहुत बड़ा मुसीबत क्रिएट कर दी। उससे कुछ कुछ हम जब उसको खा रहे हैं तो हमारे सिस्टम में कुछ कुछ परिवर्तन हो रहे हैं जो हो ही रहे। और हमने बड़ी लार्ज स्केल पे इसको किया क्योंकि हमें खेलने को खिलौना मिल गया, हमें समझ में आ गया थोड़ा सा खेलना। अच्छा, यहाँ पे ऐसे मिला के देखो इंसान ने जादू कर दिया। और बहुत जादू ऐसे चले और अभी भी चल रहे होंगे। तो कहने का मतलब है जब हम अपने ज्ञान और योग शक्ति से कुछ करते हैं तो उसका जो नतीजा है वो कई सालों बाद इंसान को पता चलता है। और फिर क्या करें, उस समय तक तो बहुत नुकसान हो गया। इसलिए खतरनाक है ये सब। क्योंकि मनुष्य को पता नहीं चल पाता कि इन अनिश्चित मार्गों का अनुसरण करने पर वो कोई कहाँ जाएगा, कहाँ पहुँचेगा। एक आरोहपंथी दार्शनिक आध्यात्मिक ज्ञान की खोज से भले ही अनेकानेक जन्मों तक मानसिक तर्क वितर्क क्यों ना कर ले, क्योंकि जब तक वह सत्वगुण की शुद्धतम अवस्था को प्राप्त नहीं कर लेता, अर्थात जब तक वह भौतिक तर्क वितर्क के धरातल पर ऊपर नहीं उठ जाता, तब तक वह नहीं जान पाता कि हर वस्तु भगवान वासुदेव से उद्भूत होती है। अब अर्जुन का एग्जाम्पल आता है। अर्जुन वॉज सच एन एक्सॉल्टेड पर्सन। अर्जुन के साथ जब भगवान एक बार इस महाविष्णु से मिलने गए, जो आप सुनते हैं, एक घटना आती है श्रीमद् भागवत में, तो कहते हैं और एक समय ऐसा आया जब संसार की परिधि के कोने में पहुँचे, अंधेरा ही अंधेरा। तो जो दिव्य घोड़े जिस पे वो जा रहे थे वो रास्ता ही नहीं दिखा कहाँ जाना है। अर्जुन तो बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था वो क्या रहा है। तब भगवान का सुदर्शन चक्र आगे आया और रास्ता उसको दिखाता रहा कि यहाँ जाना है, इधर जाना है। मतलब इसको आप अपने ज्ञान से समझने से, आत्मा को जाना कहाँ होता है, वो इस संसार में आपको किसी दूसरे शहर में जाना होता है। आपको मैप्स भी भ्रमित कर देते हैं, अक्सर लोग भ्रमित कर देते हैं। किसी घर में पहुंचना ही इतना बड़ा काम है इसी संसार में। आप सोचिए कहाँ जा रहे हैं, हमें कुछ उसका आइडिया नहीं है। या आसमान कितना अनलिमिटेड है, इस आसमान में किधर को जाएं, इसमें उत्तर किधर करें और दक्षिण किधर करें, कैसे किधर को जाएं, आसमान में जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आत्मा अपना रास्ता निकाल पाए कि उसको जाना कहाँ है, जब तक कि उसको कोई यमदूत या विष्णुदूत लेना है वही लेके जा पाते हैं उसको। तो कैसे हम इस रास्ते को आइडेंटिफाई कर पाएंगे ज्ञान के मार्ग से। भगवान के निर्विशेष पहलू से आसक्ति होने के कारण वह वासुदेव ज्ञान की दिव्य अवस्था तक ऊपर नहीं उठ पाता और अपने मन की अशुद्ध दशा के कारण मुक्ति की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने पर भी फिर गिर पड़ता है। किसी ने दिमाग लगाकर अगर वो मुक्ति तक पहुंच भी गया, भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, भगवान की ब्रह्म ज्योति तक पहुंच भी गया तो भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा। किसी आदमी को आपने पहचान लिया, ऑफिस में उसको खूब अच्छी तरह मॉनिटर कर लिया, ठीक है, आप उसके कैबिन में पहुंच गए करते करते, लेकिन उसके घर में पहुंचना मुश्किल है। घर में वो उसी को बुलाएगा जिससे वो प्रेम करता है, ध्यान रखिए, है ना। अक्सर होता है ना, कई उसे मिलते हैं ना बड़े बड़े ऑफिसर से, सर आपके घर आ जाए, नहीं नहीं ऑफिस में आ जाओ, घर नहीं बुलाएगा आपको। कितने आते हैं ऐसे, सर आपके लिए ये लाया हूँ, सर आपके लिए ये लाया। वो भी जानता है काम से आया है कोई, ऑफिस में मिलो जी, ऑफिस में मिलो, बड़े बड़े अफसर जो होते हैं। लेकिन घर में बुलाते हैं उसको जिससे उनका साथ रिश्ता होता है, प्रेम होता है। वैसे ही भगवान के घर में नहीं जा सकते आप। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रह्मज्योति तक कोई आड़ा तिरछा उल्टा होके पहुंच गया, भगवान ने कहा चल तू इतना दिनों से उल्टा लटका हुआ है, शीर्षासन पे खड़ा हुआ है, तपस्या कर रहा है, या योग शक्ति कर रहा है, ज्ञान पढ़े जा रहा है, पहुंच गया ब्रह्मज्योति तक। लेकिन उसके अंदर भगवान के लिए प्रेम नहीं है, सरेंडर नहीं है, वो भगवान को, अपने आप को भगवान का सर्वेंट नहीं मानता है, तो ब्रह्मज्योति तक पहुंच गया। प्रभुपाद कह रहे वहाँ से फिर गिर जाता है, क्योंकि उसके हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा थी नहीं। जो खुद भोगने की इच्छा थी, तो खुद भोगने वालों के लिए ही तो है ये संसार, तो क्यों नहीं गिरेगा ब्रह्मज्योति से। पहुंचा और गिर गया। त्रिशंकु को देखिए, वो तो वहाँ तक भी नहीं पहुँचा, भोगना ही चाहता था, इसी शरीर में जाना चाहता था, बिना कर्म करे। विश्वामित्र ने भेज दिया उसको स्वर्ग में अपनी पावर से, यज्ञ किया और ऐसे बैठे हैं, मंत्र को उच्चारण कर रहे हैं, और त्रिशंकु धीरे धीरे ऊपर उठने लगा, ऊपर 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 ऊपर, वो पहुँच के स्वर्ग तक पहुँचा दिया उसको अपनी शक्ति से। इंद्र ने वहाँ से एक थप्पड़ मारा, ऐसा तुम क्या सोच रहे हो फालतू लोगों के लिए, यहाँ पर थप्पड़ मारा तो उल्टा गिरा नीचे को, सर नीचे हो रहा है, अब नीचे आ रहा है तेज। सोचिए हवाई जहाज से कोई गिरता है तो कितनी तेजी से गिरता है, स्वर्ग से गिर रहा है वो,
और गिरता ही जा रहा है। ऐसा लगा कि आंखें सॉकेट यहाँ से बाहर आ जाएगी, बाहर आ गई, ऐसी बड़ी बड़ी हो गई। और विश्वामित्र, अरे उनकी ईगो, मेरा भेजा हुआ वापस भेज दिया उन्होंने, फिर मंत्र किए, बेचारा शटल कॉक की तरह फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। ऐसी जीव क्या हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ पे जो जाते हैं वो वही लोग जाते हैं जो वांट टू सर्व कृष्ण। वो हु कैन सर्व कृष्ण, जो कि यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, जिनकी हैबिट में सर्विस आ गया है, जिनकी हैबिट में दासत्व आ गया है, वही तो जाएगा वहाँ पर। इसलिए यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद कि यदि वो ब्रह्म ज्योति तक गलती से पहुँच भी गया तो फिर वापस गिरेगा, थप्पड़ मार के भेज दिया जाएगा उसको। अधापतन, उसका यह अधापतन भगवान की सेवा में स्थिरता ना होने के कारण होता है। जहाँ तक योगियों की योग शक्ति का संबंध है, ये भी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधा है। क्यों नहीं है बाधा? जादूगरी में लग जाते हैं, बस जादूगरी करते रहते हैं पूरे दिन। पानी में चलने लगे, वहाँ से सोना पैदा कर लिया, गर्दन काट के कुछ खड़ा कर दिया, ये तो जादूगर भी कर लेते हैं, चाहे धोखे से ही करते हैं, वो भी धोखा ही करते हैं। ये भी एक थोड़ा बड़ा धोखा है। एक जर्मन विद्वान जो भारत में आकर ईश्वर भक्त हो गया, उसने कहा कि भौतिक विज्ञान से ने पहले ही प्रशंसनीय प्रगति कर ली है, जिससे वह योगियों की योग शक्ति की नकल कर सकता है। योगी बनने की जरूरत क्या है? वो कह रहे हैं योगी बन के हजारों करोड़ों साल तक रहोगे तो पानी पे चलोगे, अंदर पानी के जहाज में चल लेते हैं हम लोग। शिप है, कितने तरह के बना दिए अलग अलग चीज़ें, पूरा शहर बना के लेके चलते हैं शिप के अंदर, पूरा 5 स्टार फैसिलिटीज़, स्विमिंग पूल तक होता है, समुद्र के पानी के अंदर पानी। यानी पूरा आराम है उसका आदमी के लिए। मतलब क्या ज़रूरत है योगी बनने की, ऐसा कह रहे हैं। क्या फ़ायदा होगा? यहीं के लिए योगी बन के भी तो इसी संसार को भोगोगे, तो भोगने के लिए तो हमने बहुत कुछ कर लिया है। इसलिए वह योगियों की योग शक्ति सीखने भारत क्यों आए? क्यों आए बताइए भारत? अच्छा, योगी मरेगा नहीं? मरेगा वो भी। अगर देखिए कोई 100 साल जिए या 150 साल जिए, अल्टीमेटली इज रिलेटिव वर्ड। मतलब इटर्निटी के आगे व्हाट इज 100 एंड व्हाट इज 150? अल्टीमेटली तो वही हर्ष प्राप्त हुआ ना, तो फ़ायदा क्या हुआ? 150 साल उम्र बता के अलग अलग दवाइयाँ खा के, योग शक्ति प्राप्त करके, पेट अंदर बाहर करके। कोई मुझे कुछ दिन पहले बता रहा था कि एक बहुत बड़ा योगी है, योगा सिखाता है, पता नहीं क्या क्या करता है, और जब खुद बीमार पड़ा तो एम्स में भर्ती हो गया। तो बताइए, तो क्या क्या मिलेगा इस सब से? क्वेश्चन ये है। इसलिए वो कह रहे हैं कि योग शक्तियों की योग शक्तियाँ सीखने भारत नहीं आया, अभी तो भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा का मार्ग सीखना है, जिसका उल्लेख महान शास्त्र श्रीमद् भागवत में किया गया। योग शक्तियों से योगी भौतिक दृष्टि से शक्तिशाली बन जाता है, और इस प्रकार अन्य भौतिक विज्ञानों की तरह वे जन्म मृत्यु चरा तथा रोग के दुखों से क्षणिक छुटकारा दिला सकती है, क्षणिक, किंतु ऐसी योग शक्तियाँ इन कष्टों से कभी भी स्थायी रूप से छुटकारा नहीं दिला सकती। इसलिए भागवत संप्रदाय के अनुसार धार्मिकता का यह मार्ग भी अनुयायियों को ठगने के लिए है। भगवत गीता में स्पष्ट बताया गया कि सर्वाधिक उन्नत तथा शक्तिशाली योगी वह है जो अपने हृदय में निरंतर भगवान का चिंतन कर सके। मदगदंतरात्मा श्रद्धावान भजन्ते हो में समायुक्त आत्मा मत। तो मेरा निरंतर अपने हृदय में चिंतन करता है, वही सबसे बड़ा योगी है, और भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रह सके। लेकिन क्या करें, इतना ज़्यादा प्रचलन हो चुका है इन चीज़ों का, ख़ासतौर पे भारत के जो गुरु हैं बड़े एक्सपोर्ट हो रहे हैं, बड़ी डिमांड है उनकी विदेशों में, क्योंकि वो आदमी को सिखा सकते हैं कैसे घोड़े और गधे, कबूतर और बंदर की तरह सेक्स पावर बढ़ाई जाए, मसल पावर बढ़ाई जाए, योग शक्ति से उम्र बढ़ाई जाए, आँखों की रोशनी बढ़ाई जाए, लोग पागलों की तरह उनके पीछे पड़ें। असंख्य प्रशासकीय देवताओं की पूजा का मार्ग कर्मकांड एवं ज्ञान कांड की उपयोग से भी अधिक खतरनाक और अनिश्चित है। देवताओं की पूजा, दुर्गा, शिव, गणेश, सूर्य जैसे अनेक देवों तथा निर्विशेष विष्णु की रूप की यह पूजा विधि से लोग स्वीकार करते हैं कि जो इंद्रिय तृप्ति की उत्कट इच्छा से अंधे हो चुके हैं, वो लोग इनको स्वीकार करते हैं। जैसा अभी हमने चर्चा करी, इन अनुष्ठानों में समस्या क्या है कि व्यक्ति को लगता है कि फलाना देवता मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, ये शनि देवता ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ये सूर्य देवता ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। लेकिन समस्या ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकती है। आप महामृत्युंजय का मंत्र जप लेंगे तो क्या आपकी मृत्यु अमर बन सकते हैं? आप कोई बन पाया अमर? आप क्या बनेंगे शिव जी की कुछ मंत्र जप के? जब शिव जी का परम भक्त रावण जो है नहीं बच पाया,
हाँ, जिसने शिव जी को प्रसन्न किया था, तो हम तो शिव जी को वास्तव में अपने मंत्र महामृत्युंजय से भी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कोई पंडित जी कर रहे हैं हमारे ब्याह पे, पुरोहित कर रहे हैं जी। हमें तो पता ही नहीं चल क्या रहा है। और पंडित जी की हालत बड़ी खराब दिख रही है देखने में, लग रहा है सारे मृत्युओं का प्रभाव इन्हीं के ऊपर पड़ गया है। पंडित जी बड़ी संकट में है जब जब करके, और जो उनके यजमान हैं वो बेचारे फिर भी नहीं बच पड़े, चल चल गुजरे। जो थोड़ा बहुत अपने इधर उधर चकमा दे रहे हैं प्रकृति को, 5 साल इधर 5 साल उधर, हाउ डज इट मैटर। छोटी सोच है। हम्म? बता रहे हैं कि शास्त्रों में वर्णित इन अनुष्ठानों को कर पाना भी मुश्किल है, हो ही नहीं पाते हैं सही तरीके से। हम सुन रहे थे कि कितनी बार है, तो त्वष्टा है जो इंद्र का मित्र, शक्ति, इंद्र को शक्ति दिलाने के लिए त्वष्टा ने यज्ञ किया। अब उस यज्ञ में एक मंत्र में आ वर्ड ज़्यादा खिंच गया। हाँ, उसका एग्जाम्पल हम बताते हैं आपको। उससे क्या हुआ, इंद्र का मित्र बनने के बजाय उसका मतलब निकला है इंद्र का शत्रु, और वहाँ पे वृत्तासुर आ गया। बताइए, हाँ, इंद्र का शत्रु पैदा हो गया। जैसे कि हम बोलते हैं यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात्, हाँ, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, मतलब जिसकी प्रसाद, जिसकी कृपा से भगवान मिलते हैं, और जिसकी प्रसाद से कोई गति नहीं होती। मतलब एक तरफ बोल रहे हैं जिसके कृपा से भगवान मिलते हैं, फिर बोल रहे हैं यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, कोई गति नहीं होती है गुरु की कृपा से, मरेगा। अब ये क्या हो गया, ये दोनों चीज़ें एक साथ। प्रॉब्लम क्या है, यस्या, यस्या बोलना था लेकिन बोल दिया यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। बताइए कितना शब्द अनर्थ हो गया, एकदम अनर्थ। ये समस्या है अनुष्ठानों में। लेकिन भगवान समझ रहे हैं कहना क्या चाह रहा है, मतलब पता है प्रभु जी भगवान माफ़ करना, गुरु की कृपा से सब मिलता है, गुरु की कृपा नहीं हो तो कुछ नहीं मिलेगा। पता नहीं क्या यस्या यस्य, तो यस्य अप्रसादात को जब एक साथ बोलते हैं तो बनता है यस्या प्रसादात, यानी कि जिसकी अप्रसाद, अप्रसाद मतलब होता है कृपा ना होना, प्रसाद कृपा होना, अप्रसाद मतलब कृपा ना होना। कृपा नहीं होगी तो कोई गति नहीं होगी। तो ये संस्कृत के सही तो जरा सा एग्जाम्पल है, इजी एग्जाम्पल है। तो ये बता रहे इसलिए प्रभुपाद की इन अनुष्ठानों को करना इज इम्पॉसिबल ऑलमोस्ट। शास्त्रों से भी हमने बताया कैसे इंद्र का शत्रु पैदा हो गया वहाँ पर। किंतु जब इन अनुष्ठानों को समुचित रीति से संपन्न किया जाता है तब मनुष्य की इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को निश्चित रूप से पूरा करते हैं। बट क्या लाभ होता है उससे अल्टीमेटली। दक्ष प्रजापति ने इतने अनुष्ठान किए, क्या शक्तिशाली व्यक्ति था वो, लेकिन क्या हुआ, उसका सिर्फ बकरे का सर लग गया, फिर उसने आत्महत्या करी, मतलब मर गया अल्टीमेटली वो फिर भी। किंतु ऐसी विधियों से मिलने वाली सफलता निसंदेह क्षणिक है, और यह केवल अल्पज्ञों के लिए ही उपयुक्त है। यही भगवत गीता का निर्णय है। किसी भी विवेकशील व्यक्ति को ऐसे क्षणिक लाभों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। डोंट लुक फॉर दीज, हाँ, कि हम मंदिर में इसलिए पुराने होने का लाभ है, बड़ा फायदा है। जन्माष्टमी में कहीं से भी घुस जाते हैं प्रभु जी, लाइन में आगे घुस जाते, सब जानते हैं क्या मिला इसको, आपको इस लाभ के लिए आए थे हम यहाँ पर। हाँ, या ऐसे आदमी ना भक्ति में आने के बाद भी क्षणिक लाभ देखता है, लाइन में लगना, प्रसाद का अलग से मिल जाना। देखो जी हमारी जान पहचान है, हमारे लोग लगे, अलग से प्रसाद मिल जाएगा हमको, इसलिए थोड़े आए थे यहाँ। सोचिए जरा, हम जब आए थे तो ये सोच के थोड़ी आए थे ये छोटे मोटे लाभ मिलेंगे, बस में आगे सीट मिल जाएगी, और ऐसे बहुत सारे चीज़ें जो हम सोचते हैं छोटी मोटी चीज़ें। भक्तों के बीच में यदि हम आए तो केवल एक पर्पज़ है, हम बोलते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च। क्या मतलब है इसका, कौन सी वांछाएँ पूरी करेंगे हमारी, सारी वांछाएँ पूरी कर देंगे, हमें फ्रूटी पिला देंगे, जूस, बढ़िया बढ़िया डिशेस खाने को मिल जाएंगी। हाँ, जो बोलेंगे कल्पतरु है ना, जो इच्छा करेंगे पूरी हो जाएगी। वैष्णव नौकरी चाहिए ये लो, हाँ, शादी करनी है ये लो, सारी इच्छाएं पूरी। नहीं, वो कौन सी इच्छा है, वो इच्छाएं तो फिर वही बात आ गई, वो इच्छाएं तो फिर आप संसार में भी पूरी कर ही लेते नहीं। तो इसलिए हमारी कौन सी इच्छाएं पूरी करेंगे ये वैष्णव, ये हमें भगवान की शुद्ध भक्ति देंगे, देने में हमारी मदद करें। काम तो मुझे ही करना पड़ेगा, ये ऐसा माहौल देंगे, मुझे याद दिलाएंगे भगवान की सेवाओं की बार बार। देयरफॉर हम बोलते हैं कि नमो नमः, इनको साक्षात प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, दंडवत प्रणाम है। तो ये हर चीज़ के कुछ साइड बेनिफिट होते हैं, साइड बेनिफिट में भ्रमित नहीं हो जाना है।
उद्देश्य को याद रखना है। शुद्ध भक्ति इज द उद्देश्य। तो उपयुक्त वर्णित तीनों धार्मिक मार्गों में से कोई भी मार्ग भौतिक अस्तित्व के तीन प्रकार के कष्टों से शारीरिक शरीर मन से उत्पन्न और अन्य जीवों द्वारा दिए गए, हाँ, 3 प्रकार के जो होते हैं हमारे शरीर से जो कष्ट उत्पन्न होते हैं, हाँ, जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं, हमें कई तरह की बीमारियां लग जाती हैं, या मेरा बीमार तो नहीं लेकिन मेरा मन बीमार है और मैं हमेशा दुखी रहता हूँ अपने मन के विचारों से, या मेरा मन भी ठीक है लेकिन दूसरे लोग आके मुझे कुछ तंग करते रहते हैं, आसपास के पड़ोसी, ऑफिस के लोग, रिश्तेदार। तो ये 3 तरह के कष्ट कह रहे हैं हमेशा ही होते हैं। हाँ, तो ये समझ, इनसे छुटकारा नहीं दिला सकता कोई वास्तव में आपको। हाँ, ऐसा लगता है हमें कि कुछ यज्ञ कर लेंगे, कहीं तेल चढ़ा देंगे, ये थोड़ा बहुत इधर उधर होता रहता है बस। हमें जो मिलना होता है ना वो आगे पीछे होता रहता है थोड़ा सा, लेकिन वो पैसे ही मिलता है फिर भी। किंतु श्रीमद् भागवत में वर्णित धर्म अपने अनुयायियों को तीनों प्रकार के कष्ट से भी मुक्ति दिला सकता है। तो फिर क्या समस्या है प्रभु जी, ये तो कष्टों से भी मुक्ति मिल रही है। क्योंकि हमारे जीवन में अधिकतर कष्ट हमारे मानसिकता के आधार पर होते हैं, जीवन की गलत धारणा की करी होते हैं। जब हम भागवत पढ़ते हैं और हमें सही ज्ञान होता है तो जीवन की सही धारणा मिलती है, तब हम इन दुखों को अलग नज़र से देख पाते हैं, और ये दुख हमारे जीवन में होते हुए भी हमें दुखी नहीं करते। राइट, हमारे जीवन में ऐसा नहीं है भक्ति करने के बाद सारे रिश्तेदार हमारा आरती उतारने लगते हैं, फिर भी वही समस्या रहती हैं, लेकिन हमारा देखने का नज़रिया टोटली बदल जाता है। वी नो कि ये संसार क्या है, यहाँ पर पहेलियाँ सॉल्व करेंगे तो पहेली सॉल्व करता रह जाऊँगा, आई हैव टू गो समवेयर एल्स। बच्चे को कई बार मुंझा लेते हैं ना छोटी बातों में। अच्छा जब बता कहाँ गया था, अच्छा जब वो क्या है, अच्छा तुम चॉकलेट खाई, अच्छा ये खाया, वो कंफ्यूज हो गया बेचारा, कुछ कहने आया था या रो रहा था, उसको रोते हुए को चुप करना। तो ऐसे ही जीवन में हम पद भ्रमित हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं इन चक्करों में, इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने। भागवत सर्वोच्च धर्म अर्थात जीव की उस मूल स्थिति भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति में पुनः स्थापित करने का वर्णन करता है। यह सर्वोच्च धर्म इंद्र तृप्ति की इच्छाओं, सकाम कर्म तथा भ्रम के तदाकार होने के उद्देश्य से ज्ञान के अनुशीलन की इच्छा से कलमश इन सबसे मुक्त है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, स्थूल या सूक्ष्म इंद्र तृप्ति पर आधारित किसी भी धर्म को कैतव धर्म मानना चाहिए। समझ में आ गया? इसका मतलब जो भगवान की शुद्ध भक्ति, उनका दासत्व, इटर्नल दासत्व, दास दास दासानुदास इत्यादि नहीं सिखा रहा है, वो छल है, धर्म नहीं है। आपका मित्र भी यदि आपको कुछ सिखा रहा है तो वो भी छल है। आपके गुरु जी आपको कुछ ऐसा सिखा रहे हैं तो गुरु जी नहीं है, वो झूठे ढोंगी गुरु जी है। क्योंकि यह अपने अनुयायियों को शाश्वत संरक्षण प्रदान करने में असमर्थ होती है। बाकी चीजें यहाँ प्रोंजित शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्र का अर्थ है पूर्ण तथा उंचित सूचक है बहिष्कार का। सकाम कर के रूप में धार्मिकता प्रत्यक्ष रूप से इंद्रिय तृप्ति की स्थूल विधि है, जबकि ब्रह्म से तदाकार होना इसी इंद्रिय तृप्ति की सूक्ष्म विधि है। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आज मैं एक सुन रहा था लेक्चर, उसमें क्या हुआ कि एक आदमी प्रभुपाद को जमीन दे रहा था, लैंड, बड़ा आदमी था, उसने बहुत बड़ा प्रोग्राम आयोजित किया। अब प्रभुपाद का फॉलोअर नहीं था वो, बट वो देना चाह रहा था, ऐसा कई लोग मिल जाते हैं। तो उसने पढ़ना एक प्रोग्राम किया, बहुत सारे लोग आए थे, तो उसमें वहाँ पर उसने अपने गुरुजी को बुलाया था, स्वामी जी, उसके भी गुरुजी आए हुए थे। अब कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं था कि प्रभुपाद बोलेंगे उस मंच पर। आज प्रोग्राम हो रहा था, कल उसने ज़मीन देनी थी, तो बुला लिया प्रभुपाद को और सबको। अब उसका एक्सपेक्टेशन था कि उसके गुरुजी कुछ बोलेंगे, लेकिन प्रभुपाद तो कोई मौका छोड़ते नहीं। तो प्रभुपाद ने बोला जी हम कुछ बोलना चाहते हैं। अब उसका प्लान तो था नहीं, तो पता नहीं, फिर उसने कुर्सी ला के रख दी। अब प्रभुपाद के शिष्यों को बड़ा बुरा लगा, ने कुर्सी जैसे प्लास्टिक की कुर्सी जैसे रख दियो, अरे ये स्वामी आचार्य हैं। कल पीछे देखा एक आसन लगा हुआ था, वो उसके स्वामी के लिए था। तो प्रभुपाद के शिष्य बड़े एक्सपर्ट थे, उन्होंने उस आसन को उठा के वहाँ रख दिया, कुर्सी साइड में कर दी और प्रभुपाद को वहाँ बैठा दिया। अब प्रभुपाद ने 1 घंटे तक पूरा लेक्चर लिया। उसके बाद वो व्यक्ति आ गया, जी थोड़ा मेरे को इनको भी बोलना है। हाँ, तो प्रभुपाद के शिष्यों ने क्या किया, कुर्सी ला के रख दी, बैठा दो ना। तो थोड़ा रिक्वेस्ट, प्रभुपाद ने थोड़ा मौके की नज़ाकत को समझा, प्रभुपाद व्यासासन से उतर के कुर्सी में बैठ गए। अब ये स्वामी जी बैठ गए यहाँ पर, इन्होंने बोलना शुरू किया और बोलना शुरू किया। प्रभुपाद ने सहन किया। फिर उसने वही पूरा मायावादी प्रवचन चल रहा था, और फिर एक बार जैसे उसने बोला
लगभग काफ़ी समय बाद उसने बोला ईश्वर सबके हृदय में है, सब जगह है भगवान है, हर स्थिति में भगवान है। फिर बोला उसी तरह तुम भी भगवान हो और हम भी भगवान हैं। प्रभुपाद ने कहा करताल करताल। और प्रभुपाद के शिष्य तो क्या बताएं उनके बारे में, तो तुरंत इशारा करते ही मंच पे मृदंग करताल सब आ गए और कीर्तन चालू हो गया। उसका प्रवचन चल रहा है, उन्होंने कीर्तन चालू कर दिया और वो देख रहा है ये क्या हो गया है अचानक से। और वो कीर्तन खत्म होना ही नहीं था। अल्टीमेटली स्वामी जी उतर के चले गए, लेकिन उस आदमी ने जमीन नहीं दी। बाद में खूब गर्मी हुई उतारे। उसने बोला तो प्रभुपाद के शिष्य ने बताया, तो प्रभुपाद ने कहा कोई बात नहीं, कम से कम सही फिलॉसफी तो गई। तो प्रभुपाद का ये विज़न था कि यदि भगवान मुझे देंगे, ज़मीन देंगे तो दे देंगे, इसमें इतनी चिंता क्यों करनी है, वाई टू कॉम्प्रोमाइज़। हाँ, ये था। तो यहाँ यही फिलॉसफी के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये जो ब्रह्म से तदाकार ईश्वर बन जाना, ये भी इंद्रिय तृप्ति का ही रूप है, धार्मिकता नहीं है। ये लोग धार्मिक बन गए, गुरु बन गए हैं। इनसे अच्छे तो वो लोग हैं जो रेस्टोरेंट में जाके खा पी रहे हैं, कम से कम धोखा तो नहीं दे रहे किसी को। शराब पी रहे हैं, कम से उन्हें पता है कि मैं शराब पी रहा हूँ जी, मैं इंद्रिय तृप्ति कर रहा हूँ। हम छोटी कर रहे हैं, बड़ी कर रहा है, ये खुद ही भगवान बनना चाह रहा है। यानी कि ये जो धार्मिक लोग हैं, ये तो इसलिए कई बार कई जो होते हैं ना बड़े सतोगुणी लोग आते हैं कई बार हमारे इस्कॉन में भी, ऐसा क्यों बोलते हो तुम लोग, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको भी कई बार लोग बोलते हैं ऐसा, इसके लिए तुम इतना बुरा क्यों बोलते हो यार, इसने क्या बिगाड़ा तुम्हारा, इन पुस्तकों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, ये गुरु ने कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है। अरे हम वी आर जस्ट फॉलोइंग प्रभुपाद। हमारी परंपरा में हम देखेंगे तो निर्विशेषवादियों की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं हमेशा से, चाहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हो, चाहे प्रभुपाद हो, चाहे उनकी परंपरा हो। दे नेवर टॉलरेटेड समबडी सेइंग दिस। आप समझिए इस बात को, जहाँ पर शुद्ध चीज़ नहीं पढ़ाई जा रही है और गलत चीज़ पढ़ाई जा रही है, वो बहुत ही खतरनाक, उससे बेहतर है कि पढ़ाया ना जाए। इसलिए हम कहते हैं कि वो पुस्तकें, अगर माना एक मंच है ऐसा, पुस्तकों का पब्लिशर है जिसमें कि 10 लोग किताब छापते हैं, अलग अलग राइटर हैं, कोई भी आके उसमें प्रेस्क्राइब करके अपनी बुक्स तक छाप सकता है। आप समझने का प्रयास कीजिए कि देर इज़ नो सच कंट्रोल कि भगवान का शुद्ध भक्ति उन पुस्तकों को लेकर, ऐसा कंट्रोल है। तो कैसे ये डिसाइड करेंगे कि इन 10 एक ही पब्लिशर के 10 राइटरों ने अलग अलग किताब लिखी है, उसमें कोई मायावाद दर्शन नहीं होगा। और होता ही है। प्रभुपाद की पुस्तकों से जितनी क्लैरिटी हमें मिली उससे पहले कभी मिली नहीं थी। मिली थी कि भगवान कौन है, इतना क्लियर हुआ था हमें, कभी इतना ज़्यादा क्लियर हुआ था। हमेशा एक वेग आइडिया था, पता नहीं, मे बी शिवा, मे बी विष्णु, हाँ विष्णु और कृष्ण में ही अंतर नहीं पता था। ये किताबें कब से हैं समाज में, हमारे भारतवर्ष में देखिए, आज से ये किताबें जो धार्मिक पुस्तकें बढ़ रही हैं, कब से बढ़ रही हैं। हम इस्कॉन तो अभी पिछले 50-60 साल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन लोगों को क्लैरिटी नहीं है इस बात की। क्यों नहीं है? क्योंकि उन पॉइंट्स पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करा गया है। और यही मायावाद का एक डिफरेंट रूप है। और लोगों को ये लगने लगा है कि दे आर रीडिंग गीता। इससे बेहतर है कि गीता ना पढ़ी जाए। कम से कम आदमी के दिमाग में ये तो होगा कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझे करना है। ये कन्फ्यूज़न हो जाती है लोगों को। इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। हमारे माँ को कोई गाली देगा, पिता को कोई गाली देगा तो उसका मुंह तोड़ देंगे, चुपचाप थोड़ी रहेंगे वहाँ पर। रहेंगे आप लोग तो कैसे बाप के बेटे हैं आप। वैसे ही भगवान के लिए कोई बोल देगा, गुरु के लिए कोई बोल देगा तो कैसे चुपचाप रहेंगे। इट इज़ नॉट लव। और अगर कोई धार्मिक प्रोसेस आपके अंदर ये प्रेम पैदा नहीं कर पाया तो सब झूठ है, झूठा है वो। सो कॉलम हम भी धार्मिक हैं, इसलिए ये समझ नहीं पाते हैं लोग इसको। क्या दिक्कत है, क्यों ऐसा बोलते हो, क्यों प्रभुपाद कह रहे हैं आजकल, क्या ये ठीक है? ऐसे लोग नहीं चाहिए हमें, इतने सोफिस्टिकेटेड लोग जो, हाँ पिताजी आपके पति के लिए कुछ बोलेगा कोई तो ऐसे बोलोगे? नहीं, वहाँ तो लड़ पड़ेगी माता, एक नोचने को तैयार हो जाएगी अगर, है ना। यहाँ पर टॉयलेट कर लो ना, क्या है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, थोड़ा सा टॉयलेट कर लो। तो नहीं होता है टॉयलेट ऐसे में, राइट। बिकॉज वो उल्टी पट्टी बढ़ा रहे हैं समाज को। जिस समाज में भगवान ने इतना मेहनत करी, चैतन्य महाप्रभु आए, श्रील प्रभुपाद आए, उस समाज को एक रास्ते में ले जा रहे हैं, कुछ दुष्ट लोग उसको गलत रास्ते में ले जा रहे हैं। तो आंसर वहाँ देना पड़ता है। ऐसे ही है। तो ये बता रहे हैं कि जो भगवान बनने की जो बड़ी सटल, ये पता नहीं चलेगा हमें पता नहीं चलेगा। दिक्कत ये किताबें पढ़ते पढ़ते कि ये बहुत ही सूक्ष्म अंतर मिलेगा, बहुत ही सूक्ष्म। और इसका रिजल्ट बता सकता हूँ मैं। रिजल्ट ये है कि 50 साल पहले तक ये क्लैरिटी नहीं थी कौन भगवान है, करना क्या है।
मंत्र ही जपना है। बताइए, थी क्लैरिटी? कौन कह सकता है इसको दावे से क्लैरिटी थी? चैतन्य महाप्रभु आए, उन्होंने बोला हरि नाम ही करना है। आपको 50 साल पहले पता था हम में से किसी को कि हरि नाम जपना है? किसी को नहीं मालूम था। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि ये किताब में भी क्या दिक्कत है या इस गुरु परंपरा में क्या दिक्कत है? आप लोग इतना कड़ा क्यों बोल रहे हैं? अरे किसी ने बताया नहीं ना आज तक क्लैरिटी को, धोखे में रखा हमको। इसलिए लोगों को बचाना जरूरी है। हम कौन सा उनके विरोध में कुछ आक्रमण करने हैं? हम तो बस ये बोल रहे हैं अपने लोगों को कि यू स्टिक टू द गुरु परंपरा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा थोड़ी बोल रहे हैं हम लोग, उनका कुप्रचार थोड़ी कर रहे हैं जा जाके सड़कों पर, राइट? लेकिन अपने लोगों को बचाना जरूरी है कि नहीं है? ये बात है। फिर उसमें बोलते हैं आप लोग बड़े डायरेक्ट हो, बड़े रूड हो, बड़े कड़क हो। भागवत धर्म अर्थात श्रीमद् भागवत में वर्णित धार्मिक सिद्धांत का प्राथमिक पाठ भगवद गीता है। यह उन सर्वोच्च कोटि के मुक्त पुरुषों के लिए है जो दिखावटी धार्मिकता की इंद्रिय तृप्ति को कम महत्व देते हैं। सकाम कर्मी, योगी, आरोहपंथी, दार्शनिक, मुक्तिकामी अपनी भौतिक स्थिति को ऊपर उठाने के विषय में चिंता करते रहते हैं, लेकिन भगवत भक्त जो है ऐसी कोई इच्छा नहीं करते। वो परम भगवान की सेवा केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए ही करते हैं। जैसे कि अर्जुन, जिसने युद्ध ना करने का निर्णय लिया था, लेकिन जब उसने भागवत सिद्धांत सुना तो क्रूर हो गया। हाँ, सो कॉल्ड क्रूर हो गया, लड़ाई करा दी भगवान ने। तो उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया। बोला नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मोह समाप्त हो गया ये भगवान, स्मृति बुद्धि आ गई भगवान। त्वत्प्रसादाद त्वत्प्रसादान मैं अच्युता, आपकी कृपा से मेरी स्मृति, आपकी कृपा से, त्वत्प्रसादाद। और अब मैं स्थितो अस्मि गदा संदेह, अब मैं स्थित हूँ, कोई संदेह नहीं है। करिष्य से वचनम तव, और आपके आदेश अनुसार काम करने के लिए तैयार। दिस इज कॉल्ड सरेंडर। धर्म का वास्तविक स्वरूप ईश्वर की स्वयं स्फूर्त प्रेमा भक्ति है। भगवान के साथ जीव का ये संबंध सेवा संबंध है। भगवान को वस्तु अर्थात यथार्थ तत्व के रूप में तथा जीवों को वास्तव अर्थात सापेक्ष अस्तित्व में वस्तु के असंख्य प्रतिरूपों के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु वस्तु के साथ इन वास्तव अंशों का संबंध कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता। भौतिक प्रकृति के साथ संबंध के कारण ही सारे जीव इस संसार में आते हैं, और ये भवरोग का निवारण करना ही मनुष्य का चरम लक्ष्य है। जो ये नहीं सिखाता वो कैसा धर्म है? जो ये नहीं बताता कि करना क्या है। इसलिए हम एक वीडियो भी रिलीज करने वाले हैं कि गुरु कौन है। बड़ा क्लियर है, गुरु कौन है जो ये बताए कि भगवान कौन है। पहले वेग सेंटेंस ना बताए कि, और बताए कि रास्ता क्या है, क्लियर कट रास्ता होता है। ये नहीं बताए यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। ऐसा बताएंगे आप अपने बच्चे को? कभी आपको पता होगा 10 रास्ते, आप बोलेंगे बेटा इस रास्ते से जाना है बस, और इधर उधर नहीं देखना है। दिस इज द रोल ऑफ अ गुरु, जो कि प्रभुपाद ने किया। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज की